मिनी वुडन ट्रेन। एक गांव में राजू नाम का कारपेंटर था। वो 4 अनाथ बच्चों को गोद लेकर पाल रहा था। राजू उस गांव में लकड़ी के खिलौने बनाने के दुकान में काम कर रहा था। एक दिन राजू खिलौने बना रहा था कि उस दुकान का मालिक प्रेमचंद आकर उसके पास, देखो राजू, मुझे पता चला है कि तुमने 4 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, उन्हें पढ़ा लिखा कर पाल रहे हो। तुम महीने के तनख्वाह लेकर काम करने वाले हो, तुम क्यों ऐसे दान पुण्य का काम कर रहे हो? वैसे तुम्हें भी तो शादी करके जिंदगी में घर बसाना चाहिए ना। मैं जो तनख्वाह तुम्हें देता हूँ, यदि वो सब इन अनाथ बच्चों पर खर्च करोगे तो तुम्हारा भविष्य एक समस्या बन जाएगा। ध्यान रहे। देखिए मालिक, इस अनाथ की जिंदगी में उन 4 बच्चों के आने से हमारा एक परिवार बना। अगर आप जैसा कह रहे हैं ये बच्चे यदि समस्या हैं, तो इसके समाधान का भी कहीं ना कहीं जन्म हो चुका होगा। आप चिंता ना करें। उस गांव के पास वाले जंगल में एक बड़ा राक्षस था। अरे भूख लगी है, अब भूख लगी है कहकर एक बकरी को खा गया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। बाद में एक भैंस को खाकर मेरी भूख अब भी नहीं मिटी कहकर जंगल में घूमते हुए एक हिरन को पकड़ने वाला था। तब वो हिरन दौड़ते हुए वहाँ तपस करने वाले एक ऋषि के पास गई। हे मुनिवर, मेरे प्राण की रक्षा करे कहकर विनती करने लगी। इतने में राक्षस ने आकर उस हिरन को भी खा गया। तब ऋषि तपस्या से बाहर निकला। हे राक्षस, तुमने इतना अहंकार, मेरे शरण में आए एक जीव को तुम मेरे ही समक्ष में खा गए। अब देखते जाओ, तुम्हारी ये भूख ही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हें परेशान करेगा। यदि तुम्हें पेड़ या पौधा बना दिया तो बस फिर से प्रकृति में मिलकर इसका एक अंग बन जाओगे। इसलिए तुम्हें एक लकड़ी के टुकड़े में बदल दूंगा। उस लकड़ी के टुकड़े को पानी, हवा या कुछ और ग्रहण करना असंभव है, इसीलिए तुम्हारी ये भूख कभी नहीं मिटेगी कहकर श्राप दिया। तब वो राक्षस एक लकड़ी के तने में बदल गया। तब लकड़ी का तना बना राक्षस, हे मुनिवर, मेरी गलती को क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। जब तक तुम लकड़ी का तना बनकर रहोगे ये दंड तुम्हें झेलना होगा, पर जब इसका आकार बदलेगा तब तुम उनकी इच्छा पूरी करके उनकी दुआओं से तुम्हारा भूख मिटकर तुम्हारा असली रूप तुम्हें मिलेगा। तब से वो लकड़ी का कटा हुआ तना भूख भूख कहकर जंगल में लुढ़कने लगा। जो खरगोश उस राक्षस के रूप को देखकर दौड़कर भागते थे, वे सब इस लकड़ी के तने पर चढ़कर खेलने लगे। अरे विधि का भी विधान कैसा विचित्र है। जब मैं राक्षस था तब जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते थे, अब मैं इनके लिए तुच्छ हो गया हूँ कहकर दुखी होकर एक पानी के स्रोत में जाकर पानी पीने की कोशिश करते हुए उस ऋषि ने सच कहा था। हवा में सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, पानी भी नहीं पी सकता, इस जंगल में मैं जी नहीं सकता। अगर मुझे भूख मिटाना हो तो पास वाले गांव में ही मुझे जाना होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन चांदनी नाम की लड़की प्रेमचंद को लेकर राजू के घर पर गई। पिताजी, यही है वो कलाकार का घर जिससे मैं प्यार करती हूँ। राजू और मैं 3 महीनों से प्यार कर रहे हैं। ये लकड़ी का खिलौना बनाने में माहिर है। आप हमारी शादी कर देंगे तो आपके व्यापार में भी आपका हाथ बटाएगा। ठीक है बेटे, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है। ऊपर से तुम कहती हो कि वो कलाकार है, हमारे धंधे में हाथ बटाएगा, तो ठीक है, वैसा ही सही। तभी चारों बच्चों को स्कूल से लेकर राजू घर लौटा। अपने घर पर चांदनी और प्रेमचंद को देखकर, हाय चांदनी, ये क्या, तुम मेरे मालिक प्रेमचंद को लेकर क्यों आई हो? मैं इन्हीं के दुकान पर काम करता हूँ। राजू, यही है मेरे पिता। ये जानकर कि तुम मेरे पिताजी के पास ही काम करते हो, मुझे हैरानी और खुशी हो रही है कहकर प्रेमचंद की ओर देखकर, तो अब मैं क्या बताऊंगी पिताजी, आपको राजू के बारे में सब कुछ तो पता है। आप खुद ही इसे अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी बातें आप दोनों ही तय कर लीजिए। देखो बेटे, अगर मुझे पता होता कि तुम इन 4 बच्चों के बाप से प्यार करती हो तो मैं यहाँ तक आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये इन 4 अनाथों को पालकर मिस्टर इंडिया बनना चाहता है। तुम्हारी शादी इससे की तो ये अपनी दुकान, जायदाद सब उन अनाथों पर खर्च करके मुझे मिस्टर भिखारी बना देगा। मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करूँगा। आज से इसे नौकरी से निकालता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये भिखारी राजू खुद क्या खाता है और इन बच्चों को क्या खिलाता है। चलो घर चलते हैं कहकर अपनी बेटी चांदनी को लेकर वहाँ से चला गया। देखो बच्चों, मेरी नौकरी गई, इसकी तुम लोग चिंता ना करो, मेरे पास कला है, मैं नया काम ढूंढ लूंगा। तुम लोग खाना खा लो और पढ़ाई करो कहकर बाहर निकला। जंगल से वो तना लुढ़कता हुआ आकर सड़क पर
राजू के पास आकर रुका। उसे देखकर राजू, अरे वाह, ना बढ़िया तना यहाँ कैसे आया? इसे देखने से लगता है कि ये काफी बढ़िया है, इससे एक बढ़िया खिलौना बनाऊंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, यूं मन में सोचा। तब लकड़ी के अंदर राक्षस, शुक्र है मेरे श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, कहकर खुश हुआ। राजू ने उस लकड़ी से एक मिनी वुडन ट्रेन बनाया। उस मिनी वुडन ट्रेन में बैठकर बच्चे यहाँ वहाँ घूमने लगे। बच्चों, आप सब ट्रेन से उतरो, इसे बेचना है। तब वुडन ट्रेन, देखो राजू भैया, मैं एक साधारण लकड़ी नहीं हूँ, कहकर जो कुछ हुआ सब बताकर, जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तभी मैं श्राप से मुक्त होऊंगा। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बच्चों के खाने के लिए स्वीट्स, चॉकलेट्स, बिस्कुट वगैरह चाहिए। तब मिनी वुडन ट्रेन सीटी बजाती हुई पहाड़ी गुफा में जाकर स्वीट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स लेकर लौटी। मैं एक खिलौनों का दुकान चलाना चाहता हूँ और बच्चों के परवरिश के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। तब मिनी ट्रेन गुफा में जाकर सोना और पैसे लेकर लौटी। राजू के बच्चों ने वो सोना और पैसे ले लिया। मेरी शादी चांदनी से करा दो। तब मिनी ट्रेन चांदनी और प्रेमचंद को लेकर वहां आई। सब कुछ जानने के बाद प्रेमचंद ने चांदनी और राजू की शादी करा दी। बच्चों ने ताली बजाकर खुशी जताई। तब राजू, हम तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तब ट्रेन राक्षस में बदल गया और वो उसको प्रणाम करके वहां से चला गया।